मिशन शक्ति का लक्ष्य, जैसे कई हमारी योजनाएं थी, स्कीम्स थी, उसको एक करके मिशन शक्ति के रूप में उसमें संबल और सामर्थ्य, तो उसमें हर तरह की महिलाओं को, जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन के माध्यम से, नारी अदालत के माध्यम से, इन सारी योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो संकट में फंसी हुई महिला है, उनको हम मदद करने के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ताकि महिला हेल्पलाइन के माध्यम से अगर वो जब फोन करती हैं तो निश्चित रूप से तुरंत ओएससी के माध्यम से उनको ये मदद मिलती है। तो ये एक बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक हमारा लक्ष्य है कि महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को सुरक्षित करना और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करना, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम है। और उसके साथ साथ फिर हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी निवास, महिला सशक्तिकरण पालना जैसे कार्यक्रम के माध्यम से, योजना के माध्यम से महिलाओं को, ताकि कामकाजी महिलाओं को सुविधा मिल सके, हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको सुविधाएं मिल सके, और आने वाले समय में जो हम 2047 की बात हम करते हैं, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में उन महिलाओं की भी अहम भूमिका रहे, ताकि हर क्षेत्र में, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो या अन्य, उन सबको राज्य सरकार की योजना के साथ साथ सरकार की योजना का लाभ भी मिल सके और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग मिल सके। बिल्कुल, महिला को महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है सशक्तिकरण की दिशा में, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट के माध्यम से, चूंकि एक माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, चूंकि उनकी ये सोच है कि आधी आबादी जब तक सशक्त नहीं होंगी तब तक हम देश को आगे बढ़ाने में, या 2047 का जो भारत है सपना अधूरा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए हर तरह की वो सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही है, चाहे अगर हम स्कीम्स की अगर बात करें तो स्कीम्स में भी मुद्रा योजना हो, पीएम स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, या फिर रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में वहाँ लखपति दीदी बनाने की बात हो, 10 करोड़ से ज्यादा एसएचजी से महिलाओं को जोड़ा गया है। तो इस तरह की योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। ड्रोन दीदी के माध्यम से तो महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, और उज्ज्वला योजना है। उसके साथ साथ आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी महिलाओं के नाम से संपत्ति होने लगी है। तो कहीं ना कहीं अनेक अलग अलग विभागों के माध्यम से महिलाओं को जो लाभ प्रदान किया जाता है, जो योजनाएं दी जाती है, उससे आत्मबल में भी वृद्धि होती है, और जिसके वजह से आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में, आज हम स्टार्टअप से स्पेस तक देखें तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सरकार की योजना का लाभ भी ले रही हैं। और देखिए, सी-बॉक्स पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन अभी लॉन्च किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य कि जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हो या फिर अन्य क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी ऑफिस में हो, जहां भी, कि वो एक भय मुक्त वातावरण में काम कर सके। और इसके लिए ये जो डिजिटल पहल है सी-बॉक्स पोर्टल, कि अगर उनके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है तो वो स्वयं उस पर रजिस्टर्ड कर सके। और हर एक ऑफिस में, अभी हम आपको बताएं कि भारत सरकार के अंतर्गत सभी ऑफिस में ऑनबोर्ड हुए हैं, और उसके तहत एक इंटरनल कमिटी होती है कि किसी भी महिला अगर वहां पे अगर वो शिकायत दर्ज करती है, उनके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या अन्य कोई परेशानी होती है, तो उस कमेटी के द्वारा समय समय पर उस शिकायत पर वो मॉनिटरिंग करते हैं, और इस तरह से मैं एक भय मुक्त वातावरण देकर, ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके और वो काम कर सके। तो इसी को नीचे स्तर तक, अभी राज्य में भी सभी राज्य सरकारें इसमें ऑनबोर्ड हुई है। सभी राज्य सरकार के साथ लगभग 666 नीचे स्तर तक, यानी जिलों तक, जिला से लेके नीचे पंचायत और प्रखंड स्तर तक डिपार्टमेंट इसमें सभी जुड़े हैं, अन्य अन्य ऑफिस इसमें जुड़े हैं, और नीचे स्तर पंचायत स्तर तक काम करने वाली महिलाओं को
इसके बारे में हम लोग जानकारी भी देते हैं और इसके अंदर हम जागरूकता के लिए भी पहल अभी चल रही है कि कैसे नीचे स्तर तक महिलाओं को इसकी जागरूकता हो सके और वो इसमें भय मुक्त वातावरण में वो काम करे और बिल्कुल जो भी कंप्लेन करती हैं उनका वो गोपनीय रहता है। कहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया पहल से महिलाओं के सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और तकनीकी प्रगति और सरकारी पहलों के माध्यम से अब महिलाएं डिजिटल युग में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और डिजिटल साक्षरता टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच बढ़ रही है और डिजिटल माध्यम से काम करने में भी उन्हें आसानी हो रही है। वो आराम से वो इंटरनेट एक्सेस कर रही हैं और अन्य जो अभियान है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहल लागू हुई है जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोगों को इसकी सुविधाएं मिल रही है और उसका बहुत ही आसानी से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और इस पहल से खास करके देखें तो बहुत परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, इसी पहल की वजह से आज जो पोषण ट्रैकर हमारा है जिसमें आप लोग को गोल्ड मेडल मिला 2024 में जी, तो पोषण ट्रैकर के माध्यम से आज कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी वर्कर हैं तो उनको शायद 7-8 रजिस्टर उनको भरना पड़ता था। वो बहुत टाइम टेकिंग काम था और उन्हें बच्चों को देखना है, एक तरफ ये रजिस्टर भरने हैं। तो ये जब से टेक्नोलॉजी के साथ जब से हमने जुड़ा है, पोषण ट्रैकर यानी लगभग 12 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में अब तक उसकी पहुंच हुई है। उसके माध्यम से आसानी से वो डे टू डे का वो डेटा वो पोषण ट्रैकर के माध्यम से कर रही है और रजिस्टर वाला काम से वो फ्री हो गई है। तो उसके माध्यम से हमें डेटा भी मिल जाता है और हर तरह की हम अगर देखें तो वो प्रतिदिन डेटा वो अपडेट करती है और कितने हमारे जो उसमें हमारे बच्चे हैं जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं तो लाभार्थी तक हम पहुंचते हैं कितने ने। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उस सोच को इसमें समाहित किया गया है और बच्चों को न सिर्फ शिक्षा में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो इसके लिए उनको हर तरह की शिक्षा दी जा रही है। उसमें स्किल को भी स्कूल के साथ स्किल को भी जोड़ा गया है और हमारे बच्चों के अंदर जो भी गुण है उसके लिए भी उनको एक क्रेडिट दिया जाता है, उनको मार्क दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो एक पहल है तो ये बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबसे बड़ी बात कि अब हमारे बच्चे हमारे देश के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, अभी तक कहीं ना कहीं हम जो हमारी पढ़ाई होती थी मैकाले मॉडल के माध्यम से तो हम रटने पर विश्वास रखते थे, लेकिन अब की शिक्षा जो है अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है छोटे बच्चों से लेके हम बच्चों के अंदर समझ कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है ECC जो हम आंगनवाड़ी केंद्र में लागू कर रहे हैं, हमारा ये चल रहा है जी। हम आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी वर्कर है उनको ट्रेनिंग देकर बच्चों को, जब छोटे बच्चे हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके माध्यम से ये कहा गया है तो उसके साथ अलाइन करके कि ताकि बच्चे सिर्फ पोषण नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी हो, तो यानी कि कैसे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके इस शिक्षा नीति में दर्शाई गई है और इसके माध्यम से हम ये क्रमशः आगे बढ़ ही रहे हैं और इससे काफी फायदा भी हो रहा है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है तो वो हमें दिख भी रहा है।